आज हम भजन संहिता के भजन 133 का अध्ययन करेंगे। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। दाऊद ने यह भजन तब रचा होगा जब अंततः उसे इस्राएल के सभी गोत्रों का राजा स्वीकार किया गया और राष्ट्रीय विभाजन और मतभेद का समय समाप्त हुआ। इस भजन में दाऊद लोगों का ध्यान एक अच्छी और सुखद बात की ओर खींचता है। वह है परमेश्वर के लोगों में एकता। यह अच्छा है क्योंकि यह परमेश्वर की हृदय और उनकी इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। एकता सुखद है क्योंकि ये लगातार संघर्ष की तुलना में लोगों के बीच जीवन को आनंदमय बनाती है। शांति और एकता के बंधन अक्सर तनाव का सामना करेंगे, लेकिन हमें मानवीय संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह भजन यरूशलेम की यात्रा करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों के लिए उपयुक्त था, क्योंकि वे अन्य विश्वासियों की संगति का आनंद लेते थे। प्राचीन मध्य पूर्व में किसी के सिर पर तेल उंडेलना स्वागत और ताजगी का प्रतीक था। हारून के सिर से बहने वाले अभिषेक का पवित्र तेल परमेश्वर की पवित्रता और लोगों की करुणामयी सेवा का प्रतीक था। दाऊद एकता को समझाने के लिए एक और उदाहरण देता है। हेर्मोन पर्वत की ओस ताजगी, नवीनीकरण और पुनरुत्थान निशानी है। मसीही एकता परमेश्वर से मिली कृपा है जो हमें मसीह के माध्यम से मिलती है। हमें शांति के बंधन के साथ आत्मा की एकता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम सोचें कि एकता से मिलने वाले अद्भुत आशीष क्या क्या हो सकते हैं, तो यह भजन केवल 3 पदों का एक छोटा सा भजन है, लेकिन हमें बहुत ही महान सत्य सिखाता है। पहले वचन में लिखा है कि भाइयों का एकता में रहना कितना अच्छा और मनोहर है। यह एकता हमारे परिवार, समाज और मसीही भाइयों के साथ है। जहाँ पे भी एकता होती है वहाँ मतभेद, झगड़े, ईर्ष्या और नफरत के लिए कोई स्थान नहीं होता, बल्कि वहाँ प्रेम और शांति का साम्राज्य होता है। अभिषेक का आशीष मिलता है। हारून को मिले याजकत्व का आशीर्वाद आज भी परमेश्वर हमें आत्मा से भरपूरता में देना चाहते हैं। अनंत जीवन का आशीर्वाद मिलता है। सिय्योन पर्वत की ओस के समान परमेश्वर का आशीर्वाद अनंत जीवन का प्रतीक है। तो प्रिय मित्रों, हम दूसरों के साथ एकता में रहने के लिए परमेश्वर से कृपा मांगे ताकि हम उनके अनंत जीवन के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।